आपका स्वागत है मेरे दोस्तों कठोपनिषद पाठ में। सभी का मंगल चाहते हुए शुरुआत करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मेरे प्यारे दोस्तों, हम तृतीय वल्ली और प्रथम अध्याय पर हैं। आइए उच्चारण कर लेते हैं मंत्र का। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे प्रार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचग्नयो ये च त्रिनाचिकेतः। धर्मराज नचिकेता को कह रहे हैं, मैं तुझे एक दूसरा मार्ग भी बताता हूँ जो प्रचलित है। दोनों मार्ग आप सुने मेरे से। वो कह रहे हैं ऋतम अर्थात कर्म फल, पिबंतो भोगते हैं, सुकृतस्य जो स्वयं किए हुए भोग हैं, लोके का अर्थ यहाँ करते हैं शरीर। क्यों कहा लोके का अर्थ शरीर क्यों किया? जिस प्रकार भोग लोक इस मृत्यु लोक में आकर भोगते हैं, ऐसे ही इस शरीर में जीव रहकर भोगों को भोगता है, इसलिए इसको भी लोक नाम से कहा। लोके गुहाम प्रविष्टौ, पर में प्रार्धे, और इस हृदय रूपी गुफा में वह चेतन रूप परमात्मा भी है। कैसे है? आएगा तो छाया तपो, और एक छाया रूप में जीव है और तपो रूप में परमात्मा है, अर्थात एक ज्ञान और एक अज्ञान। ब्रह्मविदो वदन्ति, ये जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, वो ऐसा कहते हैं। और क्या कहते हैं? पंचग्नौ ये च त्रिनाचिकेता। हे नचिकेता, जो मैंने आपको पहले ये वरदान दिया था कि नचिकेता अग्नि को सब जानेंगे, उसी का उच्चारण करते हुए कह रहे हैं कि जो अग्नि विद्या है उसको अनुष्ठान करके उसके द्वारा ये स्वरलोक की प्राप्ति करते हैं। और जो लोग ब्रह्म को जानकर, ब्रह्मविदो वदन्ति, वह ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, जो इस ब्रह्मलोक को मतलब ब्रह्म स्वरूप को पाने वाले उसको प्राप्त करते हैं, अर्थात इस संसार से पार हो जाते हैं। तो आगे का मंत्र भी उच्चारण कर लेते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं ये सेतुरिजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नचिकेतम शकेमहि। अब इसी का और आगे कह रहे हैं, भाष्यकार क्या कहते हैं उसका वर्णन करते हैं। मंत्र में जो पहले कहा गया है उसी का विस्तार करते हुए कह रहे हैं ये सेतु है। कौन सेतु है? जो अग्नि विद्या है। ये सेतु है किसका? कि उसके मतलब अपने स्वर्ग को प्राप्ति का ये सेतु अर्थात साधन है। सेतु ईजा नाम अक्षरम ब्रह्म यत परम, जो अक्षर ब्रह्म है अगर उसको जानता है, यत परम ब्रह्म को जानता है, तो वह अभय पद को पाता है। क्या? तीर्षताम अर्थात वो इस भव सागर से पार हो जाता है। नचिकेतम शकेमहि, हे नचिकेता, ऐसा दोनों मार्ग हैं जो आप अपने योग्यता के अनुसार आप चुन सकते हो। ये भाष्यकार जी कह रहे हैं कि संसार को पार करना है तो आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आपने स्वर्ग प्राप्ति करना है तो जो नचिकेता अग्नि है उसका चयन करके, अनुष्ठान करके उसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा विस्तार से धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं। अब और कहने वाले हैं वो क्या? बहुत महत्वपूर्ण ये मंत्र है, आप इसका ध्यान से श्रवण करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब जो कहने वाले हैं, अब ये एक रूपक के रूप में कहने, रूपक अर्थात आपको जिस प्रकार नाटक में दिखाया जाता है करके, ऐसे कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि आप अच्छे ढंग से समझ सको। श्रुति भगवती स्वयं कह रही है और कहलवा रही है धर्मराज जी से। तो आप आइए श्रवण करते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। ये प्रायः सभी
ऐसा याद करके इसका उच्चारण करते हैं। आइए आप भी श्रवण कीजिए। इस कठोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण जो मंत्र, महत्वपूर्ण सभी हैं लेकिन ये विशेष कहने हैं। क्या है, आइए उच्चारण करते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु विद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हेन्याहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहु मनीषिणः। ये दो मंत्र इकट्ठे दिए गए हैं क्योंकि ये दोनों का एक आपस में परस्पर जो संयोग है, इसलिए दोनों इकट्ठे दिए। ये है तीसरा मंत्र और चौथा मंत्र है तीसरी वल्ली का और प्रथम अध्याय का। आइए भाष्यकार जी क्या कहते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि, जिस प्रकार ये शरीर आप देख रहे हो ना, ये शरीर किसका है, ये जीव का शरीर है। इसलिए इस शरीर को रथिनम विद्धि, रथ जानो। शरीर रथ जा, शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ जानो। और आत्मानम रथिनम विद्धि, ये मैं दूसरी तरफ बोल गया। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मानम अर्थात जीव को रथी जानो, और शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ जानो। जो रूपक आपको बोला गया उसके कह रहे हैं शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ जानो और जीव जो है उसको रथी जानो, ऐसे उसका मालिक जानो। शरीर रथ का जैसे मालिक होता है ऊपर बैठा, ऐसे ही ये शरीर का मालिक क्या, कौन है, जीव है। और कहते हैं बुद्धिम तु सारथिम, और बुद्धि को सारथी जानो। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथिम जानो। मन है प्रग्रह मेव च, और मन को लगाम जानो। लगाम, लगाम किसकी लगाम जानो, आगे वो क्या कह रहे हैं। इंद्रियानि है न्याहु, इंद्रियों को घोड़े कहें, है न्याहु घोड़े है। इंद्रियां सभी घोड़े हैं, इसलिए इस इंद्रियों की लगाम मन है। और मन की लगाम किस में हाथ में होती है, सारथी के हाथ में। और सारथी कौन है यहाँ, बुद्धि। फिर एक बार कह रहे थे आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मानम रथिनम शरीरम रथमेव तु। आगे आप बने रहिए हमारे साथ।